तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट 2 यानी बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है इतिहास का। उसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। थोड़ा पीडीएफ मतलब क्वेश्चन पेपर थोड़ा मतलब धुंधला आया था, पीडीएफ जो भेजा था तो थोड़ा धुंधला है, इसलिए आप लोग मैनेज कर लेना। आप लोगों से क्षमा चाहते हैं इसके लिए। नेक्स्ट पीडीएफ अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों के ही मतलब जरिए ये सब क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो पाते हैं। यदि आप लोग अच्छे से भेजते हैं तभी ये हो पाता है। तो आप लोग जो भी हो अच्छे से क्वेश्चन पेपर भेजा कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से आते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो किस प्रकार से सबसे पहले देख लेते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। तो इसमें सभी भागों के उत्तर देना है आपको। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो इसमें क्या है, मीर कासिम कौन थे, इनका आप लोगों को जिक्र कर देना है अच्छे से। तो मीर कासिम कौन थे, इसका आप लोगों को अच्छे से जिक्र कर देना है कि मीर कासिम कहाँ जन्म लिए थे, कब इनका जन्म हुआ था और क्या इनका योगदान था इतिहास में। ये भी लिख देना है। ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि में इनका मतलब इलाहाबाद की संधि का क्या था उसका वर्णन करें। इलाहाबाद की संधि कैसे हुई या किनके बीच हुई। फिर क्या है, सब्सिडरी एलायंस, सहायक संधि। ये क्या है, सहायक संधि, इसके बारे में भी आप लोगों को लिख देना है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना और वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। और इस प्रकार से सभी लोगों का हेल्प होता रहे तो अच्छी बात है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या अन्य पीडीएफ चाहिए, जो भी है ये इन सभी क्वेश्चनों का आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या अबाउट सेक्शन में भी लिंक है। और अदर वीडियो देखने के लिए यदि आप लोगों का सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो सभी वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पर। आप लोग अच्छे से देखते रहिए और बहुत ही आप लोगों का प्यार दुलार और सब कुछ हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेटी ऑफ अमृतसर यानी कि अमृतसर की संधि, महा महालवाड़ी व्यवस्था यानी महालवाड़ी सिस्टम, ये क्या है इसके बारे में भी आप लोग को लिख देना है अच्छे से। और आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ इससे आप लोग ये तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का 100% 30 से 40 नंबर पक्का फिक्स हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, तो 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको इकट्ठा कीजिए, चाहे यूट्यूब से हो या क्रोम से हो, कहीं से भी हो, सिलेबस से या अपने दोस्तों से मांग लीजिए और उससे तैयारी कीजिए। बहुत ही अच्छा तैयार होगा उससे। मैं भी ऐसी तैयारी करता था। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग ऐसे ही तैयारी करेंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स से या कहीं से भी आप लोग क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करें। क्वेश्चनों पेपरों से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार 4 बार जो क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं क्वेश्चन, उनको आप लोग नोट कर लें और उसी का मतलब आंसर यूट्यूब से ढूंढ लें या क्रोम से ढूंढ लें। यदि आपके पास नोट्स है तो उससे मिला लें और उसी का तैयारी करें। बहुत अच्छे से तैयारी होगी, जमकर तैयारी होगी। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और पास के आप, मुझे तो लगता है कि आप टॉप कर जाएंगे। तो इतनी अच्छे से जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से तैयारी करेंगे तो फिर देखते हैं कि मैकाले मैकाले विवरण मैकाले विवरण पत्र क्या था, इसके बारे में आपको लिख देना है। फिर फर्स्ट कर्नाटका वार, फर्स्ट कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था या किसके बीच होता है, इसके बारे में लिख देना है। स्वामी विवेकानंद कौन थे, इनके बारे में आप लोगों को लिख देना है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, विलय हड़प नीति, ये भी आप लोगों को अच्छे से लिख देना है। बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग देख सकते हैं कि बीए थर्ड वाले हैं। तो फिर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये आप लोगों को लिख देना है। जैसे कि दयानंद सरस्वती थे या और थे बहुत सारे लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो लेकिन आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्द में होगा। ये आ गया हमारा लघु उत्तरीय का प्रश्न दो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें से देखते हैं कि हम कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध जो है हर हाल में हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि बक्सर का युद्ध के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बक्सर का युद्ध जो है ये हर हाल में हर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है।
तो ये आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। और हैदर अली के कार्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है अच्छे से। लेकिन जो मेन है वो बक्सर का युद्ध है। फिर क्या, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना पर प्रकाश डालिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, बंगाल में द्वैत शासन। फिर क्या, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसका भी आप लोग उससे भी क्वेश्चन पेपर अच्छे से बना लेंगे। और एक दिन मैं आप लोगों को महासंग्राम वीडियो दे दूंगा, उससे आप लोग तैयार कर लेना, 100% आप लोग पास हो जाओगे, उससे उससे आगे कुछ आएगा ही नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट की, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों का वर्णन कीजिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार जो थे उसका वर्णन कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो बक्सर का युद्ध है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो ये क्वेश्चन मैंने बताया था द्वैत शासन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, विलियम बंटिक के सामाजिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो विलियम बंटिक के सामाजिक सुधार क्या क्या थे, उनका आप लोगों को प्रकाश डालना है। और क्या है, प्रथम आंग्ल सिख के युद्ध के कारण बताइए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारण। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है, राइट इन शॉर्ट अबाउट द थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो इसके बारे में भी आपको लिख देना है। और फिर देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है कि जो इम्पोर्टेंट है युद्धों के बारे में जो आता है उसका आप लोगों को महत्व या और कुछ आता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सभी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। फिर क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उस पर आपको प्रकाश डाल देना है, मतलब वर्णन कर देना है उसका। फिर लॉर्ड डलहौजी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है कि लॉर्ड डलहौजी के जो सुधार थे वो कौन कौन से, उसके सुधारों का आपको वर्णन कर देना है। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे वाला जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर देना है कि समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। तो समाज सुधार के रूप में जो राजा राम मोहन राय थे, इनके योगदान का आपको वो मूल्यांकन करना है कि जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, इन सब का ये रोक लगाया था और विधवा विवाह प्रथा चालू किया था। तो इन सब का इनका श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय के। तो इनका बहुत ही योगदान था समाज सुधारक के रूप में, ये आप लोगों को सोशियोलॉजी में भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना अच्छे से। पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में यदि लिंक प्रोवाइड करा दूंगा तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।